नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर विदेश मंत्रालय से आ रही है। भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी सीएसएस की मीटिंग जो खत्म हुई है उसमें ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और पाकिस्तान में आज रात भर कोई सो नहीं पाएगा, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की गई, टारगेट किलिंग की गई, उसका इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है। बड़े बड़े फैसले हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि बॉर्डर पे आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मीटिंग के बाद जैसे ये मालूम चला कि गृह मंत्रालय नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसी समय ये बात तय हो गया कि पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बता दिया है। तो ये सबसे बड़ी चीज, आर्मी अलर्ट पे है। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है कि ये जो पाकिस्तानी पानी पीते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, ये सारा पानी जो हिंदुस्तान से जाता है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आज से, अभी से, इसी वक्त से खत्म किया जा रहा है। मतलब ये जो ट्रीटी है उसे इंडिया ने खत्म कर दिया है। अब पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए वो तरसेगा पाकिस्तान और वहां के लोग। ये लोग जिस हिसाब से हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये महंगा पड़ गया है। क्योंकि अगर हमने समझौता बंद कर दिया तो ये मोदी सरकार, हिंदुस्तान ये तय करेगा कि हमें पाकिस्तान को कितना पानी देना है या पानी देना ही नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा फैसला, वो फैसला है कि भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद किया जाएगा। नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। वैसे भी हमारी बातचीत नहीं हो रही थी, हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया था, लेकिन आज इस घोषणा से पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए होंगे। यह भी कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तानी जो वीजा है वो अब नहीं मिलेगा। वीजा बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यक्ति न पाकिस्तान जा पाएगा न पाकिस्तान से आ पाएगा। और तो और यह भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं उनको 48 घंटे में मुल्क छोड़ के वापस पाकिस्तान जाना होगा। बात ये समझिए कि एक तो पाकिस्तान से वीजा आना जाना बंद, कोई पाकिस्तानी अब हिंदुस्तान में कदम नहीं रख सकता, और दूसरा जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि अब आप वापस 48 घंटे का समय दिया गया है। तो यह भी एक बड़ी खबर है, एक कड़ा प्रहार माना जा रहा है। अटारी चेक पोस्ट जिस जरिए सब लोग आते जाते हैं, वो परेड वगैरह जो हम लोग देखते हैं, वो चेक पोस्ट पूरी तरीके से अब इस आदेश के बाद से, आज से, अभी से उसे बंद कर दिया गया है। अब जितने भी राजनयिक पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर में हैं, सबका बोरिया बिस्तर बांध करके मोदी ने कहा कि अब आप बाहर जाइए। ये बाहर जाना, उनको बाहर भेजना। आज पाकिस्तान को पता चल रहा होगा, उसके ये जो कायर जनरल है जो हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानियों को भड़का रहा था, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, उनको अब समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने जो काम पहलगाम में किया है उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। और इस मीटिंग में एक और फैसला लिया गया कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सारे विपक्ष के नेताओं को इन फैसलों के बारे में बताया जाएगा, सारी चीजें उनको ब्रीफ की जाएंगी और आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी उसका एक हिंट दिया जाएगा। एक और सबसे बड़ी चीज जो टेलीविजन चैनलों पे अभी इस वक्त नहीं बताया जा रहा है कि सीएसएस की जब बैठक हुई तो तमाम अधिकारी और डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लोग वहां पे थे। लेकिन सीएसएस की मीटिंग के बाद एक और गुप्त मीटिंग हुई जिसमें मात्र 3 लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और अमित शाह। ये 3 लोग वहां पे मीटिंग कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
उस वक्त तक ये मीटिंग चल रही थी, वो लोग प्रधानमंत्री के घर से बाहर नहीं आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, ये डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है, और अगला स्ट्राइक जो होना है, जो पाकिस्तान को अभी झेलना बाकी है, इतने ही फैसलों में पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा। पानी बंद हो गया तो इस गर्मी में आप समझिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो जाएगी। साथ ही साथ एक बात और जो समझने की है, जो विदेश मंत्रालय के तरफ से इस दौरान प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि जिस तरीके से हमने तहव्वुर राना को घसीट हम लेकर के आए हैं, उसी तरीके से ये जो पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ है, जो टारगेट किलिंग की गई है, उसके गुनहगारों को पाकिस्तान से हम घसीट के लाएंगे। एक हिंट इसको समझा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आतंक के आका जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनको चुन चुन के टारगेट किया जाएगा। एक बड़ा ऑपरेशन वो प्लान होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ पहले ही कहा था कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो बराबर जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकी घटनाओं का जवाब बहुत कायदे से दिया। बार बार हम लोग 2 बार घुस के मारे हैं, उरी का मसला हो या पुलवामा का मसला हो, और ये तो उरी और पुलवामा से कहीं ज़्यादा खौफनाक वाकया को अंजाम दिया है पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों ने। तो इसका जवाब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो एयर स्ट्राइक हुआ, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जब इस बात की चिंता हो रही थी कि सरकार क्या करेगी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई न्याय मिलेगा, सरकार कुछ करेगी, तो अभी सिर्फ ट्रेलर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है, और ये ट्रेलर ही झेलने के लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इस वक्त कि आप देखिए कि उधर बॉर्डर के ऊपर आर्मी और एयरफोर्स को बाकायदा 24/7 हाई अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि उनको ये भी डर सता रहा है कि कब भारत की सेना अंदर घुस जाए, कब हमला हो जाए, कब कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। और इसीलिए पाकिस्तान में खौफ का माहौल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कल विपक्ष हिंदू जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ये लोग, और साथ ही साथ मीटिंग के बाद वो बाहर आकर के क्या बयान देते हैं। कहीं सबूत गैंग फिर से एक्टिव तो नहीं हो जाएगा। कई सारी चीजें हैं, और देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में बैठकर जो फैसले लिए हैं, उससे हिंदुस्तान के कई सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, ये एक खुशी की खबर जो है उनको मिली होगी। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ऑल पार्टी मीटिंग तो होगी ही। ऑल पार्टी मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग जो होगी, उसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो राजनाथ सिंह करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार जा रहे हैं, बिहार के प्रांगण से वो पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब करेंगे, शायद इसकी कोई घोषणा करें, अपना इंटेंशन बताएं। हालांकि कोई ऑपरेशनल डिटेल तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो आगे क्या क्या बताएंगे वो कल पूरे देश की निगाह प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर होगी। तो आखिर में जाते जाते एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएसएस की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए। पहला फैसला, भारत की सेना को बॉर्डर पे अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, पानी रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद किया जा रहा है। सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द, आइंदे कोई भी वीजा अब नहीं मिलने वाला है। 48 घंटे में जो वीजा लेकर के हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तानी है, उन लोगों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट पे पूरी तरीके से ताला वो बंद हो गया। अटारी बॉर्डर, वहां पे अब कोई इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, और पाकिस्तानी राजनायक को भी वापस जाने को कह दिया गया है। कल सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार बातचीत करेगी, किस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है, और क्या उनको और भी कोई सुझाव हो विपक्ष की पार्टियों की, तो उसको भी आगे आने वाले प्लान में वो शामिल कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर
जो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को कुछ ठंडक का जरूर मिला होगा, क्योंकि जिस तरह का पाप ये पाकिस्तानी पोषित आतंकवादियों ने किया है ये अक्षम्य था, और प्रधानमंत्री ने भी आज पाकिस्तान को कोई क्षमा दान नहीं दिया है, कड़े फैसले लिए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।